हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एज यू नो, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। So first question is, in a cricket match, Karan faces 50 balls. He hits 10 fours, 5 sixes and remaining singles in his score of 82 runs. Find the probability that on playing next ball he will be. Number 1 is hit a 4. Second is make a single run. Third is not be able to score. So total number of balls कितनी है जी? 50 balls है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको बताना है जी हिट अ 4 के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। सो उन्होंने अभी तक कितने 4 लिए हैं जी? 10। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए जी? 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्स की आई 10/50, दैट इज 1/5। सेकेंड पार्ट इज मेक अ सिंगल रन। सिंगल रन के लिए आपके पास कैसे निकालेंगे? आपके पास टोटल जो है वो 82 रन हैं और उन्होंने 10 4 मारे हैं एंड 5 6 मारे हैं, तो उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी जो स्कोर्स आएंगे दैट इज वो सिंगल्स के स्कोर्स आएंगे। सो स्कोर इन 10 4 एंड 5 6 आपने 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 6 के साथ, तो इट बिकम 70। सो रन स्कोर्ड इन सिंगल्स कितने आएंगे? 82 में से आपने 70 माइनस किया तो इट बिकम्स 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल रन की कितनी आ गई? 12/50। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, नॉट बी एबल टू स्कोर। तो कितने वो प्रोबेबिलिटी है जी कि जितनी बॉल्स पर उन्होंने स्कोर नहीं लिया है। सो 50 में से टोटल बॉल में से आपने माइनस कर देना है जिन पे उन्होंने स्कोर लिए हैं, दैट इज 10 5 एंड 12 उन्होंने जो स्कोर बनाए हैं। ठीक है जी, सिंगल्स पे उन्होंने 12 बनाए हैं, 5 6 मारे हैं, 4 उन्होंने क्या की है 10 जो है उन्होंने 4 मारे हैं, तो मतलब ये बॉल्स उनकी यूज हुई हैं। सो इनको अब आप माइनस कर देंगे 50 में से, तो बाकी कितना बचता है? 23। सो प्रोबेबिलिटी नॉट बी एबल टू स्कोर इज 23/50। Now second question is, 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. Number 1 is exactly 2 heads. Number 3 is at least 2 head. या number 3 is at most 2 heads. So 3 unbiased coins जो हैं वो टॉस किए गए हैं साइमल्टेनियसली, तो जितने ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं दैट इज 8 बनते हैं। सो ये बनेगा HHT हेड एंड हेड, HHT HHH and HTH, HTT, THH, THT and TTH and TTT. So for probability for exactly 2 heads के लिए आपने जो exactly 2 heads वाले हैं वो वाली आप probability लेंगे, तो आपके पास कितने केसेस बनते हैं? 3 केसेस जिनमें exactly 2 heads हैं, that is HHT, HTH and THH. So 3 आपके पास probability बनी exactly 2 heads के लिए, तो probability आई 3/8। सेकेंड है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम जो है 2 या 2 से ज्यादा हेड्स हो सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा 2 वाले आपने लेने हैं और एक आपने ले लिया जी जिसमें 3 हेड्स आ रहे हैं, दैट इज HHH। सो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटीज बनी है 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड इज 4/8, दैट इज आंसर इज 1/2। नाउ थर्ड इज एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब होता है, मतलब 2 से आपके पास एटलीस्ट जो है वो 2 तक हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एटमोस्ट तक आपने 2 लेने हैं, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। सो 0 भी हो सकता है, 1 भी हेड हो सकता है या फिर 2 हेड हो सकते हैं। सो आपके पास इसके लिए 7 केसेस आएंगे जिसमें आपके पास कोई हेड नहीं है, जिसमें आपके पास 1 हेड है और किसी में आपके पास 2 हेड्स हैं। सो ऐसे केसेस आपके पास 7 हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स की आपके पास आएगी 7/8। Now third question is, a letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the choose letter is a consonant. So total number of possible outcomes आपको पता है, English alphabets total कितने होते हैं जी? 26। तो total number of outcomes आपके बने 26। So favorable outcomes मतलब consonants कितने हैं आपके पास? 21। So favorable outcomes आपके पास बने 21। So probability आपके पास आ गई जी consonant की 21/26। Now in a fourth question, in a family of 3 children, find the probability of having at least 1 boy.
अब फैमिली जो है वो 3 चिल्ड्रंस की है, सो प्रोबेबिलिटी बतानी है जी आपको एटलीस्ट 1 बॉय की। तो प्रोबेबिलिटी जो पहले बनेगी वो ऐसे केसेस बन सकते हैं आपके पास बॉय या गर्ल, सो फिर आगे नेक्स्ट बॉय या गर्ल, फिर आगे से बॉय गर्ल आप ऐसे बना सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। सो इसके हिसाब से आपके पास बनेगा बी बी बी, ठीक है जी, बी बी जी, बी जी बी और बी जी जी। इस तरह आप 8 पॉसिबिलिटीज आप अपनी लिख सकते हैं। सो आपके पास जो है उन्होंने कहा है एटलीस्ट 1 बॉय, एक बॉय एटलीस्ट होना चाहिए। सो 1 बॉय एटलीस्ट से सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाला केस जो है गर्ल 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 वाला छूटेगा, बाकी सब में जो है एटलीस्ट 1 बॉय तो आ ही रहा है। सो बाकी सारे 7 केसेस जो है वो इसमें कंसीडर होंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास बनी 7। सो प्रोबेबिलिटी आपके पास बनी एटलीस्ट 1 बॉय की 7/8। Now fifth question is a bag contain white, black and red balls only. A ball is drawn at random from the bag. If the probability of getting a white ball is 3/10 and that of black ball is 2/5 sorry. एक बॉल है जिसमें बैग है जिसमें व्हाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स हैं और उनको प्रोबेबिलिटी आपको दी है व्हाइट बॉल की 3/10 और रेड बॉल की दी है 2/5। देन आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड बॉल की और उसके आगे कहते हैं इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, अगर उसके पास 20 ब्लैक बॉल्स हैं तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग में। सो पहले जो फर्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का, उसके लिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है, दैट मीन्स आपके पास 3 प्रोबेबिलिटीज होंगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल की। सो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप 1 में से माइनस कर सकते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल की एंड ब्लैक बॉल की, जो आपको गिवन है दैट इज 3/10 एंड 2/5। तो अगर आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देते हैं दैट मीन्स यू गेट रेड बॉल, बिकॉज उन्होंने कहा है 3 ही बॉल्स हैं बैग में। सो 1 माइनस 3/10 प्लस 2/5, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इट बिकम 7/10 और देन फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इट बिकम्स 3/10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/10। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग में। सो लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी x। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपको दी है 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स आपके पास क्या बनी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 20/x। सो ब्लैक बॉल की ऑलरेडी आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी जो ऊपर दी थी दैट इज 2/5, वो किसके इक्वल हो गया 20/x के, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट इज x। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज 50 बॉल्स। सो यस स्टूडेंट्स, ये थी आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स of probability chapter. I hope you like it. If you like it, then subscribe my channel for more important questions. Thank you so much.